स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू कश्मीर के परगल में उरी हमले जैसी साजिश नाकाम हो गई है। यहाँ कुछ आतंकियों ने आर्मी कैंप में घुसने की कोशिश की, जिसे सेना ने नाकाम कर दिया। खबर है कि इस जवाबी फायरिंग में यहाँ पर 2 आतंकी ढेर हो गए और सेना के कुछ जवानों को भी शहादत झेलनी पड़ी है। बातचीत करेंगे हमारे साथ पूर्व मेजर जनरल अश्विनी सिवाज जी जुड़े हुए हैं। सर, स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में। थैंक यू जी सर, राजौरी से परगल कैंप लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है। खबर यह है कि आतंकियों ने आत्मघाती हमला किया, जिसमें 2 आतंकी ढेर हो गए हैं। हालांकि इस हमले में 3 जवानों के शहीद होने का खबर भी सामने आई है। कैसे देखते हैं सर इस पूरी घटना को? हाँ, देखो, ये सच्चाई है कि जो 15 अगस्त और 26 जनवरी से पहले कुछ न कुछ घटनाएं करने की कोशिश करता है आतंकवादी और इनके जो आका बैठे हुए हैं पाकिस्तान में। और अभी जो इनका बस चल नहीं रहा, जो ऑल आउट ऑपरेशन स्पेशली कश्मीर घाटी के अंदर बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। वहां पर जो इनकी लीडरशिप है लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन की बिल्कुल खत्म कर दी गई है। अभी 100 से 125 के करीब आतंकवादी रह गए हैं। तो ऐसे में अब उनको लगता है कि उनके तो गेम खत्म है। इसीलिए वहां से जो डीप स्टेट है पाकिस्तान के आईएसआई आर्मी इनको बोलती है कुछ करके दिखाओ, तो वो डायरेक्ट तो अटैक कर नहीं सकते। तो उन्होंने अभी जो स्टार्ट किया था टारगेट किलिंग, वो किसी हद तक चली, मगर उसके बाद उनको भी मार गिराया गया, ओजीडब्ल्यू और स्लीपर सेल को। अब ये फिदायन अटैक की चीज लेके आए हैं। जिस प्रकार से आपको पता है 99 से 2000 तक की ये चली थी, मगर इन फिदायनों का भी आप इनको मार गिराओगे, इसमें कोई शक नहीं। तो ये जो फिदायन अटैक था जो परकाल में हुआ है आर्मी कैंप के अंदर, ये जो इलाका है, आपने ठीक बोला कि 25 किलोमीटर है लाइन ऑफ कंट्रोल से, मगर ये घना जंगल है और पहाड़ी इलाका है। तो यहाँ पर एक प्रकार से इनको प्रोटेक्शन मिल जाती है और छुपने की जगह है। तो 2 आतंकवादियों ने कोशिश की परगल कैंप के अंदर घुसने की, मगर इनको जो है लाइन ऑफ जो आपकी पैरामीटर पेट्रोल के लाइन है वहीं पर इनको मार गिराया। और इस दौरान जो फायर फाइट हुआ, इसके अंदर हमारे भी अनफॉर्चुनेटली 3 जवान शहीद हुए। मगर ये जो ट्राई की इन्होंने एक बार अंदर घुसने की जो कोशिश थी उसको नाकाम किया। और ये सच्चाई है कि ये एक जो जी शिवा सर, बुधवार को भी 3 आतंकी ढेर हुए थे। सुरक्षा बलों ने जिस तरह से उनको पकड़ा, उसके बाद खबर ये आ रही थी कि तीनों आतंकी जो मारे गए हैं लश्कर के थे, जिसमें से लतीफ राथर भी शामिल था। बिल्कुल, देखो, ये जो हमला हुआ है परगल में, तो ये जैसे मोहम्मद के थे। और जो आपने बताया लश्कर तैयबा के, जो अभी 3 दिन पहले जो कश्मीर घाटी के अंदर हुआ था आपका बड़गांव में, उसके अंदर, हाँ, उसके अंदर 3 आतंकवादी जो मारे गए हैं, उसके अंदर ये लतीफ राथर भी था, जिसने भट्ट जो हमारा कश्मीरी पंडित है उसका एक प्रकार से उसको मारा था। और उसके बाद देखो कश्मीरी पंडित जो है काफी सड़कों पे आ गए थे और उन्होंने मुजाहरा किया था कि हमारी सेफ्टी का ध्यान दो। तो ये उसके बाद गायब हो रखा था। इसके पीछे लगे हुई थी सिक्योरिटी फोर्सेज। एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन है जिसके अंदर ये इसको लतीफ राठर को मार दिया गया। एक बहुत बड़ी प्राइज मनी थी इसके सिर पे। और ये एक बुखार टाइप का आतंकवाद था और लश्कर तोबा का था, तो बहुत सक्सेस। देखो, मैं ये कह रहा हूँ ऑल आउट ऑपरेशन जो फौज ने चलाया हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेज ने, वो बहुत सक्सेसफुल है। और आज की तारीख में पूरा माहौल चेंज हो गया कश्मीर घाटी का, और वहां पर पीस आ गई है, डेवलपमेंट हो रही है। और ये जो अभी हम आजादी का महाउत्सव मना रहे हैं 75वीं साल की, हाँ, तो वो तो सब कुछ है, उससे सारा का सारा माहौल चेंज है। टूरिज्म रिकॉर्ड टाइम में है। तो ये कहीं ना कहीं अभी इनको पसंद नहीं आ रहा, ये पाकिस्तान की डीप स्टेट को। वो दिखाना चाहते हैं कि अभी भी आतंकवाद है, मगर अभी आतंकवाद लास्ट स्टेज पे है। वो कहते हैं ना, दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है। तो वो हालात हैं आज इनको चुन चुन के मारा जा रहा है। इनके जो ओवरग्राउंड वर्कर और जो स्लीपर सेल इनको मदद देते हैं, उनको भी एक प्रकार से टारगेट किया जा रहा है। आप देखें जो किसी समय में ये पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी, वो बिल्कुल नहीं होती है। एनआईए ने ये हवाला मनी चोक कर दी है। रेडिकलाइजेशन कुछ हिसाब से साउथ कश्मीर में था, उसमें भी बहुत बदलाव आया है। तो ओवरऑल एक सच्चाई है कि
आज की जो घटना हुई, कहा जा रहा है कि 2016 में जम्मू कश्मीर के आर्मी हेडक्वार्टर यानी कि उरी जो हमला था, लगभग उसी की कॉपी करने की कोशिश की जा रही थी। क्योंकि आजादी का अमृत महोत्सव भी चल रहा है, ऐसे में पूरे देश का ध्यान सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तरफ है, लेकिन सेना जिस तरह से सरहद पर मुस्तैद है, क्या माना जाए कि बिल्कुल उरी हमले की फिराक में थे, दूसरा उरी हमला करने वाले थे आतंकवादी? हाँ बिल्कुल, ये बात आपकी ठीक है, क्योंकि अगर उनको सक्सेस मिल जाती, अगर वो कैंप के अंदर घुस जाते, जहां पर जो कैंप के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन पे लोग ज्यादा लगे होते हैं और पैरामीटर पेट्रोल पे ही ज्यादा ध्यान होता है, तो नुकसान काफी हो सकता था। मगर ये सच्चाई है कि सिक्योरिटी फोर्सेस तैयार थी और इन्होंने इनको जो है घुसने से पहले ही मार गिराया। और इस फायर फाइट में हमारा भी कुछ थोड़ा नुकसान हुआ, मगर जो आपकी बात ठीक है, अगर ये पैरामीटर पेट्रोल जो फेंस है उसके अंदर घुसने के लिए कामयाब हो जाते तो नुकसान हो सकता था। मगर ये सच्चाई है कि भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस को मालूम था और वो बहुत मुस्तैद थे, अलर्ट थे, और उन्होंने इनको मार गिराया बाहर की पेट्रोल पे ही। जो इनकी आउटर पैरामीटर पेट्रोल होती है, आउटर पैरामीटर फेंस है, उसके अंदर ही इनके साथ मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में दोनों को ढेर कर दिया गया। और इसमें अपने जो 5 लोग इंजर्ड हुए थे हमारे जवान, उसमें से अनफॉर्चुनेटली हमारे 3 जो जवान थे वो वीर गति को पहुंचे। तो ये सच्चाई है कि ये ऑपरेशन को इन्फिल्ट्रेशन की जो सुसाइड अटैक और जो उड़ी 2.0 करने की कोशिश कर रहे थे, उसको बिल्कुल नकारा किया गया बिल्कुल, जिसे और एक सेना ने कावड़नी नाकाम है। भी कर दिया। सर, आपने ऑपरेशन ऑल आउट की बात की, लेकिन उसके बावजूद लगातार जिस तरह के जम्मू कश्मीर के अंदर अटैक्स या किलिंग की खबरें सामने आ रही है, तो क्या ये माना जाए कि फिलहाल 15 अगस्त से पहले आतंकियों के हौसले कहीं ना कहीं नेस्तनाबूद हुए? आज जिस तरह की कार्रवाई हुई है और सेना ने जिस तरह का पराक्रम दिखाया, उसके बाद आतंकी कहीं ना कहीं फिलहाल बैकफुट पर है। बिल्कुल बैकफुट में, मैंने जैसे आपको बताया कि आज की तारीख में करीब की 125 के करीब आतंकवादी हैं जम्मू कश्मीर में। और आज वो उनकी जो लीडरशिप है लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन की बिल्कुल वाइप ऑफ हो रखी है, खत्म हो गई है। इनके पास वेपन और अम्यूनिशन की बहुत कमी है। ये ड्रग्स वगैरह इनको आता है कहीं जम्मू के इलाके से, बाकी इनके पास है नहीं। और ये जो है अभी पहले टारगेट किलिंग स्टार्ट कर दिया था क्योंकि इनके पास हथियार नहीं थे और इनके पास इतनी काबिलियत और क्षमता नहीं है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को फेस करें। इनोसेंट लुकिंग टारगेट को, टीचर को, कश्मीरी पंडित को, जो लोग वहां पर आए हैं इमिग्रेंट्स को, उनको कर रहे थे। तो ये बैकफुट पे हैं, इनकी हिम्मत और काबिलियत नहीं है कि आज ये सिक्योरिटी फोर्सेस का मुकाबला करें। ये कावड़ हैं, ये सच्चाई ये है, इनके अंदर कोई वो नहीं है। जो फिदाइन टाइप का अटैक करते हैं वो कोई नॉर्मल बंदे तो होते नहीं है जो कि ड्रग लेके और अंदर घुसते हैं ये। मगर इनको जहां जाना चाहिए वहां पहुंचा दिया जाता है, इसमें कोई शक नहीं। मगर ये सच्चाई है कि आज की तारीख में माहौल बदला हुआ है कश्मीर घाटी में भी और पूरे जम्मू और कश्मीर में। एक डेवलपमेंट का माहौल है, रिकॉर्ड टाइम टूरिज्म है। इस बार अमरनाथ यात्रा, इसके बावजूद कि वहां पर 2 बार फ्लैश फ्लड आए, उसके बावजूद भी रिकॉर्ड टाइम के यात्री अमरनाथ यात्रा पे भी जा रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखें, एक बहुत बदला हुआ माहौल लग रहा है, एक नया जम्मू कश्मीर बन के आया है। और आपको पता है डिलिमिटेशन की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया है, अभी इलेक्शन होंगे और इलेक्शन के बाद जो पूरा जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड है वो भी मिलेगा। सर, एक आखिरी सवाल आपसे, चूंकि 15 अगस्त हम लोग मनाएंगे, वहां पाकिस्तान 14 अगस्त मनाएगा, अपनी आजादी का कार्यक्रम वो वहां आयोजित करेगा। क्या एक तमाचा माना जाए पाकिस्तान के मुंह पर इसको, जिस तरह से उरी 2 करने की कोशिश की गई और हमारी सेना ने जिस तरह से नेस्तनाबूद किया आतंकियों को, 2 आतंकी मार गिराए, पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ा सेटबैक है? बिल्कुल सेटबैक है वो ना। देखो, वो कोशिश करते रहते हैं कि आतंकवादी भेजने की, पर भारत की सिक्योरिटी फोर्सेज बिल्कुल अलर्ट है, उनको मार गिराएगी। और ये साफ प्रूव कर दिया जिस प्रकार से ये उड़ी 2.0 करने की कोशिश करे थे परगल आर्मी कैंप में, इनको बार ही मार गिराया। और ये शक नहीं है कि आज की तारीख में ये बैकफुट पे हैं। आर्मी ने इनको बिल्कुल गिरा दिया है। और ऐसे में पाकिस्तान जो है उसको समझ नहीं आ रहा करे तो करेगा। ये 2-3 बातें हैं। देखो, अभी हो क्या रहा है कि पाकिस्तान की खुद की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है। हाँ, उनके हालात ऐसे हैं, वो श्रीलंका जैसा हो सकता है। उनके जो 155 बिलियन डॉलर का कर्जा चढ़ा हुआ है, उनकी जो फॉरेन रिजर्व है वो करीबी की 5 बिलियन डॉलर के से भी कम है। और वो एक महीने का इम्पोर्ट नहीं दे सकते।
उसके बाद हो क्या रहा है, वहां पर एक्सपोर्ट जीरो हो गया, इंपोर्ट बढ़ते जा रहे, इन्वेस्टमेंट हो नहीं रही, इन्फ्लेशन डबल फिगर पे। ऐसे में वो टूटने के कगार पे, उसको यही कर सकता है वो आतंकवाद को फैलाना, और उसके बस का है नहीं। और ऐसे में मुझे लगता है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को देखना चाहिए कि पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करना चाहिए, कि जिस प्रकार से वो आतंकवादी भारत की तरफ भेजने की कोशिश करता है, वो अलग बात है, भारत उनको मार गिराता है। और ये जो उड़ी 2.0 करने की कोशिश की परगाल के कैंप में, ये आपने देख लिया, इनको आतंकवादियों को बाद ही मार गिरा। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा सर। पाकिस्तान जिस तरह से आईएमएफ के सामने लगातार पैसे मांग रहा है और लगातार कर्जे में है कंट्री, ऐसे में सिर्फ हथियारों के बल पर भारत के अंदर अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहा है, जिसका हमारी सेना मुंहतोड़ जवाब भी दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर साहब, बातचीत की आपने, समझाया, समय दिया पंजाब केसरी ग्रुप के। सर थैंक यू आपका। मेहरबानी, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।